सरकार ऑलरेडी दबाव में है, सरकार अब फंस गई है। जो केजरीवाल जी के उन्होंने जेल में डाला है ना, उन्हें ये एहसास हो गया है कि केजरीवाल वो शेर है जो इतना बाहर खतरनाक नहीं था जितनी जेल की सलाखों के अंदर केजरीवाल खतरनाक है। प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, वो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं और सारी कंपनियों की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं कि उनको प्राइवेट कंपनी बना के रख दिया है। चंदे के बदले धंधे का फार्मूला अपना रखा है। भाजपा ने केवल दिल्ली की जनता को लाइन में लगा के रखा है, आधार कार्ड की लाइन, पैन कार्ड की लाइन, और गरीब जनता के लिए कुछ नहीं किया। कुल गुंडागिरी चल रही है मोदी जी की। ये कह रहे हैं ना 400 पार, 200 भी पार करके दिखा दे, वो गारंटी की बात है। 200 भी पार करके दिखा दे। अब कितनी मोदी गया। नमस्कार, मैं नूरजहां और इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन के सामने। यहाँ पे मेरे पीछे आप हुजूम देख पा रहे हो किस तरीके से यहाँ पे लोग केजरीवाल के समर्थन में जो है यहाँ पे एकत्रित हो गए और कह रहे हैं कि मैं भी केजरीवाल। यहाँ पे एक शख्स मौजूद है। सर, क्या दिखाना चाह रहे हैं इसके जरिए से आप? इसके जरिए से मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, वो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं और सारी कंपनियों की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं कि उनको प्राइवेट कंपनी बना के रख दिया है। ईडी को, सीबीआई को, और अपने अनुरूप इनका प्रयोग कर रहे हैं। जिस चंदे के बदले धंधे का फार्मूला अपना रखा है। सब कारपोरेटरों को चंदा दो, धंधा लो। और जितने भी ईमानदार नेता हैं, जो भी इनके थोड़ा सा भी खिलाफ जाते हैं, उनको उठाकर जेल में डाल देते हैं। या हमारे साथ आइए या फिर जेल में जाइए। लेकिन इस तरीके से ये पहन के आना, ये क्या दर्शा रहा है? ये आप दिखा रहे हैं, आप देखिए ना, लोकतंत्र की हत्या। एक वाइट लोकतंत्र पर, हिंदुस्तान के 142 करोड़ के लोकतंत्र पर सीने पर लगातार ये छुरा घोप कर उसकी हत्या कर रहे हैं। लोकतंत्र की हत्या की जा रही है बीजेपी द्वारा, जो कि आप इसमें देख सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से। और इस बार मोदी सरकार 400 पार नहीं, 400 बाहर होगी। आप देखिएगा कि ये 400 बाहर जाएगी। आप देखिए किस तरीके से ये दिखा रहे हैं, ये सफेद कपड़ा पहन के कि सफेद लोकतंत्र की हत्या करने का काम जो है वो मोदी सरकार कर रही है। और साथ ही साथ यहाँ देख सकते हैं कि नारे लगाए जा रहे हैं कि मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। सर, लेकिन आरोप तो उन पे लगे हैं ना कि वो भ्रष्टाचारी हैं और जो शराब घोटाले। आरोप लगाने वाले भी उनके अपने नियुक्त किए हुए हैं। सब अपने, उनके इलेक्शन कमीशन भी उनका अपना नियुक्त किया हुआ है। अपने हिसाब से वो सारी सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। उन्होंने एक प्राइवेट कंपनी की तरह, एक तानाशाह की तरह चला रहे हैं देश को, और आने वाले समय में इलेक्शन को खत्म करना चाह रहे हैं। अब देखिएगा कि अगर इस बार मोदी जी आगे तो अगली बार से इलेक्शन होगा ही नहीं। किसी तौर पर ये कह रहे हैं कि इस बार मोदी जी आगे तो अगली बार इलेक्शन होगा ही नहीं। सर, क्या कह रहे थे आप? मैं कह रहा था कि मोदी साहब बोल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल 100 करोड़ रुपया आज 1.5-2 साल से है, उनको आज टाइम नहीं मिला था अरेस्ट करवाने के लिए। ईडी, सीबीआई, दिल्ली पुलिस सब तो उनका भाई है। ईडी सीबीआई स्वतंत्र होती है, अरेस्ट उन्होंने नहीं। ईडी सीबीआई तो स्वतंत्र होती है। चंदा वाला रुपया लिए, वो बोले इतर कंपनी कानपुर का था, उससे 800 करोड़ कितना हुआ था, सोना इतना मिला। वो जहाँ रेड किए, वो पैसा कहाँ गया? वो पैसा भी तो चाहिए जानकारी की भारत को जनता के बताए कि वो पैसे। हमारे कहने का मतलब मोदी जी यदि सच है तो वो अपने जो लिए चंदा सबसे ईडी छापा बड़ा रुपया कहाँ है? तो मेरे पीछे आप देखिए फिर से एक हुजूम आता हुआ दिख रहा है। महिलाएं तक इसमें शामिल हो चुकी हैं। मैं भी केजरीवाल का पोस्टर लेके यहाँ पे लोग एकत्रित हो चुके हैं। यहीं से हम लोगों से दोबारा बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्यों आई हैं यहाँ पे केजरीवाल के समर्थन में? केजरीवाल पे आरोप नहीं लगे हैं। केजरीवाल को छुड़वाना है, उनको इंसाफ दिलवाना है। आप इस तरीके से रामलीला मैदान में जाएंगे तो सरकार सुन लेगी आप लोगों की? क्यों नहीं सुनेंगे? सुनेंगे, सब सुनेंगे। यहाँ पे देखिए महिलाएं तक यहाँ पे आ चुकी हैं, एकत्रित हो चुकी है और सीधे तौर पर कह रही है कि केजरीवाल को छुड़वाना है, उनको जेल से निकलवाना है। जिस तरीके से भाजपा सरकार द्वारा उन पे आरोप लगाए गए हैं, आरोप अभी सिद्ध नहीं हुए हैं, लेकिन उनको फिर भी अभी गिरफ्त में रखा हुआ है। यहाँ पे इनसे बात करें। सर, क्या लग रहा है कि केजरीवाल जी को छोड़ा जाएगा कि नहीं छोड़ा जाएगा? केजरीवाल जी को झूठे आरोपों में फंसाया जा रहा है। शराब घोटाले का मुख्य आरोपी शरद रेड्डी, जिसको रिश्वत 55 करोड़ रुपए देके केजरीवाल सरकार के खिलाफ बयानबाजी करवाई गई है। और दिल्ली का बेटा केजरीवाल, जिसने दिल्ली के लिए काम किया है, अपने संवैधानिक पद इनकम टैक्स कमीशन पर रहते हुए कोई बेईमानी नहीं करी। जिस ऑफिस का एक चपरासी भी लाखों रुपए
रिश्वत कमाया करता था। आज वो केजरीवाल, दिल्ली का बेटा वो केजरीवाल जिसने दिल्ली में शिक्षा के स्तर को बढ़ाया, अस्पतालों में व्यवस्था की, महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा की। तो भाजपा ने कुछ नहीं किया है क्या? भाजपा ने केवल दिल्ली की जनता को लूटा है। कुछ नहीं भाजपा ने केवल दिल्ली की जनता को लाइन में लगा के रखा है, आधार कार्ड की लाइन, पैन कार्ड की लाइन, और गरीब जनता के लिए कुछ नहीं किया। दिल्ली में तो कुछ करा ही नहीं, बिल्कुल भी, बिल्कुल गुंडागिरी चल रही है मोदी जी की। मोदी जी की गुंडागर्दी चल रही है। बिल्कुल फुल मोदी की मर्जी चल रही है, किसी की नहीं चल रही। केजरीवाल ने बिगड़ उसमें दिल्ली की डाला। हर विधानसभा क्षेत्र से यहाँ जनता आई हुई है, हरियाणा, पंजाब, यूपी की जनता यहाँ आई हुई है। केजरीवाल जी के संघर्ष में ये इस बात का सबूत है कि ईवीएम घोटाले से बार बार चुनाव जीते जा रहे हैं। और यदि मोदी जी ये कह रहे हैं ना 400 पार, 200 भी पार करके दिखा दे तो गारंटी की बात है। 200 भी पार करके दिखा दे। अब कितनी मोदी गया, मोदी गया, मोदी गया। अब कितनी कैसे कह रहे हैं मोदी गया? अरे जनता के दिल में बसते हैं मोदी। बेगर भ्रष्टाचार के लिए कुछ नहीं करा। किसी को भ्रष्टाचार कर लेता है, उसी को पास में मिला लेता है, फिर कहाँ गया बच्चा तक? क्या करे? 100 करोड़ नौकरी, हाँ। क्या आपके बच्चों को नौकरी मिली? क्या आपके किसी रिश्तेदार को, गरीब आदमी को घर मिला? नहीं मिला। अनाज दे रहे हैं, खुश नहीं है क्या? काय का खुश है? हम बोल नहीं खरीद सकते क्या? हैं? चलो नाच के पूरा पब्लिक मरेगी क्या? मातृभाषा का उपयोग कर रहे हैं, यहाँ का मातृभाषा का उपयोग कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं। नहीं, गाली क्यों दे रहे हैं? झूठी केस में फंसाया गया है, झूठा केस है बिल्कुल। प्रधानमंत्री होने के बाद क्या बात है? कोई सबूत मिला है? सुनिए, दिल्ली बोलो, का प्रधानमंत्री, सबूत मिले होंगे तभी तो उस बिना पे उनको लेके गए, कार्रवाई चल रही है। इनकी सब जाल है। अगर ईडी सब निष्पक्ष इनकी जांच कर रही है, अगर ईडी निष्पक्ष जांच कर रही है, तो ईडी बीजेपी के नेताओं की क्यों नहीं जांच करती? ईडी मोदी के इशारे पर काम कर रही है। ईडी सीबीआई तो स्वतंत्र है ना, आप मोदी को भी टारगेट कर रहे हैं। मोदी की है, मोदी की। अगर मोदी जी कहते हैं कि स्वतंत्र है, तो आज तक बताएं मोदी कैबिनेट के किस मंत्री की जांच हुई? किसी मंत्री की जांच नहीं हुई, सिर्फ आम आदमी पार्टी की जांच हुई है। यहाँ पे देखिए किस तरीके से यहाँ पे लोग आते हुए नजर आ रहे हैं। सर क्या कहेंगे, कितने लोग आए हैं? लगभग कितने लोग आए हैं केजरीवाल के साथ? लाखों की संख्या में लोग हैं। पूरी दिल्ली एकता का परिचय दे रखी है और इंडिया गठबंधन को पूरा देश देख रहा है। आज केजरीवाल जी को जो उन्होंने जेल में डाला है, ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मोदी सरकार के बारे में सबको पता लग गया है। देश की जनता जाग चुकी है और 2024 के आने वाले चुनाव में इनको पता लग जाएगा कि क्या करने जा रहे हैं देश में। देश कर्जे में मतलब आपको लग रहा है कि भीड़ देखकर सरकार पे दबाव बन पाएगा? जनता की, देखो ये संविधान है, जनता ने अपना मत दिया था, इनको प्रधानमंत्री बनाया था, इनको एमएलए, एमपी, निगम परिषद बनाया था। आज क्या हालत है मोदी जी की? दिल्ली में सरकार है क्या इनकी? एमसीडी में है क्या ये? अभी लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, इनको बता देगी दिल्ली की जनता कि मोदी जी आपने 2014 में जो वादे करे थे जनता के सामने, पेट्रोल का रेट क्या है, डीजल का रेट क्या है, 2 करोड़ नौकरियां कहाँ है आपकी? है? लेकिन जिस तरीके से केजरीवाल जो हमारे मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, वही गिरफ्तार हो गए हैं, तो आम आदमी पार्टी टूटती हुई सी नजर आ रही है। मुझे एक बात बताएं आप, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि आज देख रहे हैं आप, सतपाल मलिक जी ने पूरे सोशल मीडिया में छाया हुआ है। पुलवामा कांड में उन्होंने बताया था कि मोदी जी और अमित शाह का सारा उन्होंने बता दिया है। क्यों नहीं करते? उनकी गवाही से प्रधानमंत्री को अरेस्ट करो ना, है? और चीफ मिनिस्टर को, एक छोटे से आदमी के कहने से चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट करते हैं, उसमें उनकी इंक्वायरी करी जाए और उसमें केस चलाया जाए उनके ऊपर। इसकी सजा जो देगी वो कोर्ट देगी। मोदी जी गलत इस्तेमाल कर रहे हैं पुलिस का, ईडी का, सीबीआई का, हम इनका विरोध करते हैं। तो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि हम इनका विरोध करते हैं। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हुजूम आता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे महिलाएं तक पोस्टर लेके खड़ी है। यहाँ पे महिलाओं से ही बातचीत कर लेते हैं। क्या लग रहा है मैम, किस तरीके से आप लोग रामलीला मैदान के लिए निकल रहे हैं? केजरीवाल को छुड़वा पाएंगे? यहाँ पे नारे लगाते हुए दिख रहे हैं किस तरीके से। मैम क्या लग रहा है, जिस तरीके से आप लोग आ रहे हैं हुजूम लेके, पूरा सरकार पे दबाव बना पाएंगे? सरकार ऑलरेडी दबाव में है, सरकार अब फंस गई है। जो केजरीवाल जी के उन्होंने जेल में डाला है ना, उन्हें ये एहसास हो गया है कि केजरीवाल वो शेर है जो इतना बाहर खतरनाक नहीं था जितनी जेल की सलाखों के अंदर केजरीवाल खतरनाक है। क्योंकि केजरीवाल भले ही अंदर है, या हम सब, मैं भी केजरीवाल बन के आए हैं। हम भी केजरीवाल डालेंगे मोदी जी, किस चीज को अंदर डालेंगे? मैं